बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी अरब में लेबर कवानीन में तब्दीली के बाद गैर मुल्की कारकुनों के लिए कफालत की तब्दीली के मराहिल को आसान कर दिया गया है, जिस पर अमल दरामद जारी है। नए लेबर लॉ के तहत गैर मुल्की कारकुनों को बेहतर मुलाजमत के हुसूल का इख्तियार दिया गया है, जिसमें मुलाजमत का मुआहिदा अहम है। कारकुन को अगर बेहतर रोजगार मिलता है तो उसे इख्तियार है कि वो अपने साबिक स्पॉन्सर को इस बारे में तहरीरी तौर पर मुत्तला करे और नए आजिर के पास कफालत तब्दील करा ले। इस हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि गुज़श्ता 8 बरस से एक कंपनी में डॉक्यूमेंट कंट्रोलर के तौर पर काम कर रहा हूँ, मगर तनख्वाह मुझे लेबर की मिल रही है। दूसरी जगह कफालत की तब्दीली करना चाहता हूँ मगर कंपनी इजाज़त नहीं दे रही, मैं क्या करूँ। इस हवाले से जवाजात का कहना था कि वजारत इफरादी कुव्वत से राब्ता किया जाए, जहां मामले को देखकर वो बेहतर तौर पर फैसला सादिर करेंगे। वाज़ेह है कि नए लेबर लॉ के तहत मुलाजमत का मुआहिदा इंतहाई अहम होता है। मुआहिदे यानी वर्क एग्रीमेंट के मुताबिक काम करना वजारत इफरादी कुव्वत का अहम उसूल है। अगर किसी का मुलाजमत का मुआहिदा लेबर का है और वो किसी और नौइयत की जिम्मेदारी अदा कर रहा है तो ये कानूनी तौर पर गलत होगा, इसलिए इसे दुरुस्त कराना जरूरी होता है। जहां तक तनख्वाह का मसला है तो ये भी याद रहे कि मुलाजमत के मुआहिदे में जो तनख्वाह दर्ज है कारकुन को वही तनख्वाह मिलेगी। ताहम अगर आजिर अपनी जानिब से काम की नौइयत को तब्दील करके तनख्वाह में भी तब्दीली करता है तो इस सूरत में बेहतर है कि मुआहिदे के मंदरजात को भी तब्दील किया जाए ताकि बाद में किसी मुश्किल में मुब्तला न हो। कफालत की तब्दीली के लिए नए कानून में ये सहूलत दी गई है कि कारकुन को अगर बेहतर मुलाजमत का मौका मिलता है तो वो उसे इख्तियार कर सकता है, जिसके लिए वजारत मेहनत और इफरादी कुव्वत की वेबसाइट पर नए आजिर के मुआहिदे मुलाजमत को अपलोड करके उसे मंजूर करे, जिसके बाद इकामा की तब्दीली भी मुमकिन हो जाएगी। मुआहिदे को मंजूर न किए जाने की सूरत में इकामा की तब्दीली नहीं हो सकती, इसलिए मुआहिदे को मंजूर करने से कबल बेहतर है कि उसकी तमाम शिकों का बगौर मुताला किया जाए। जो शिक मंजूर न हो उसे तब्दील किया जा सकता है। अमने आम्मा के हवाले से अफवाहें फैलाना संगीन जुर्म है, प्रोसिक्यूशन। इदारा प्रोसिक्यूशन जनरल के जराए ने याद दहानी कराते हुए कहा है कि अमने आम्मा के हवाले से सोशल मीडिया के जरिए किसी भी किस्म की अफवाहें फैलाना या इन उमूर की तशहीर या मुआवन का किरदार अदा करना संगीन जराइम में शामिल है, खासकर ऐसी अफवाहें जो बैरून मुल्क से मुनज़्ज़म अंदाज में फैलाई जाती हैं। सबक न्यूज़ ने प्रोसिक्यूशन जनरल के हवाले से मजीद कहा है कि साइबर क्राइम और फौजदारी कानून के तहत मज़कूरा उमूर बड़े जराइम में शुमार किए जाते हैं जो काबिले दस्त अंदाजी पुलिस है। जराए का मजीद कहना था कि सोशल मीडिया पर ऐसे अकाउंट्स की निगरानी की गई है जिनके जरिए अफवाहें और बेबुनियाद बातें बैरूनी मुखालिफ फरीकों के ताउन से फैलाई गई हैं। ऐसे अफराद जो मुमलिकत में अफवाहों की तरवीज और इशात में मुलव्विस थे, इन्हें प्रोसिक्यूशन के इदारे में तलब किया गया है, जिनसे बाकायदा कानूनी तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए तहकीकात जारी हैं। मज़कूरा जराइम में सज़ाओं के हवाले से ज़राए का कहना था कि कानून के मुताबिक इस किस्म के अफ़ाल में मुलव्विस अफराद के लिए 5 बरस तक कैद और 30 लाख रियाल जुर्माने की सज़ा मुकर्रर है। प्रोसिक्यूशन के ज़राए ने मजीद कहा है कि मालूमात दुरुस्त और बावसूख सरकारी ज़राए से ही हासिल की जाएं और अफवाहों पर यकीन करने और इन्हें फैलाने से गुरेज किया जाए ताकि किसी किस्म के कानूनी मसले में मुब्तला न हों। मदीना में बिजली के केबल चुराने वाला गैर मुल्की गिरफ्तार। मदीना मुनव्वरा पुलिस ने जेर तामीर इमारतों से अलमूनी और बिजली के केबल्स चोरी करके इन्हें फरोख्त करने वाले गैर मुल्की को गिरफ्तार कर लिया है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक मदीना पुलिस ने बयान में कहा है कि यहाँ बिल्डिंग से तामीराती सामान, केबल और बिजली की तारें चोरी करने वाले एक बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया गया है जो इन्हें चोरी के बाद फरोख्त कर रहा था। मदीना पुलिस के तर्जुमान ने वजाहत की है कि मुजरिम को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ इब्तिदाई कानूनी कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है और अब उसे पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है।
सऊदी होटल सेक्टर में सरमायाकारों की दिलचस्पी में इजाफा। सऊदी अरब की होटल इंडस्ट्री में सरमायाकारी करने वाले कारोबारी हजरात का इस सेक्टर के लिए दिलचस्पी में हालिया बरसों में गैर मामूली इजाफा हुआ है। अरब न्यूज़ के मुताबिक बहुत से मुबस्सिरीन का ये ख्याल है कि सरमायाकारों के बावजूद अब भी सऊदी अरब के बड़े शहरों के अलावा होटलों की तादाद कदर कम है। मशरक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका में हिल्टन होटल की चेन के डेवलपमेंट मैनेजिंग डायरेक्टर आमिर लबाबैदी का कहना है कि सऊदी अरब मशरक़ वस्ता में हमारी सबसे ज्यादा पेशरफ्त और बड़ी तरक्की की नुमाइंदगी करता है। उन्होंने बताया कि आइंदा बरसों में हम अपने होटलों की तादाद 75 से ज्यादा बढ़ाने का इरादा रखते हैं। आमिर लबाबैदी ने बताया कि हम सऊदी अरब के बड़े शहरों के अलावा दीगर मुख्तलिफ इलाकों तक अपने होटलों की तोसी करेंगे। दरी असना रेडिसन होटल ग्रुप ने रवां हफ्ते ऐलान किया है कि सऊदी अरब में अपने कारोबार को वसअत देने और मशरक़ वस्ता में अपनी सरमायाकारी बढ़ाएंगे और 2026 तक कुल सरमायाकारी के तकरीबन निस्फ इस पर खर्च करेंगे। सऊदी अरब की अबू धाबी एयरपोर्ट पर बुज़दिलाना दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। सऊदी अरब ने पीर को अबू धाबी एयरपोर्ट पर बुज़दिलाना दहशतगर्द हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब की वज़ारत ख़ारजा ने अबू धाबी हमले की मज़म्मत करते हुए मुत्तहिदा अरब अमारात की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए मुकम्मल ताउन का इआदा किया है। वज़ारत ख़ारजा के बयान के मुताबिक ये दहशतगर्दाना हमला, जिसके लिए हौसी बागी जिम्मेदार हैं, इस ग्रुप की जानिब से खित्ते और दुनिया के अमन और सलामती और इस्तेहकाम के लिए दरपेश खतरे की निशानदेही करता है। कबल अज़ीं अबू धाबी पुलिस ने कहा था कि अदनोक तेल कंपनी के करीब तेल आयल टैंकरों में धमाके के बाइस एक पाकिस्तानी और 2 इंडियन शहरी हलाक हुए हैं। अमाराती न्यूज़ एजेंसी वाम के मुताबिक अबू धाबी पुलिस ने कहा है कि धमाके के बाद लगने वाली आग के बाइस 6 अफराद जख्मी हुए हैं। पुलिस ने बताया था कि जख्मियों में से बास की हालत नॉर्मल है, जबकि बास को ओस दर्जे की चोटें आई हैं। अबू धाबी पुलिस ने कहा था कि अबू धाबी एयरपोर्ट में ज़ेरे तामीर इलाके में आतिशज़दगी हुई है। इत्तेहादी फोर्स का ऑपरेशन 230 हौसी हलाक। अरब इत्तेहाद ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान यमन में हौसियों के ठिकानों पर 39 हमले किए गए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक अरब इत्तेहाद ने अस्करी ऑपरेशन के हवाले से मजीद कहा है कि यमन के सूबे मारब में हौसियों के मुतादिद ठिकानों पर 39 हमले किए हैं, जिनमें 21 गाड़ियां तबाह और 230 से जायद हौसी दहशतगर्द हलाक हुए हैं। अरब इत्तेहाद का कहना है कि हौसियों के ठिकानों पर ऑपरेशन का सिलसिला जारी रखा जाएगा। रोजाना की बुनियाद पर फौजी ऑपरेशन के हवाले से मीडिया को आगाह किया जाता रहेगा। 4 गैर कानूनी तारकीन को सफरी सहूलत देने पर गैर मुल्की गिरफ्तार। सऊदी वजारत दाखिला में अमन आमा फोर्स के मीडिया डायरेक्टर कर्नल अहमद अल तवियान ने कहा है कि जज्जान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम 4 खवातीन को सफर की सहूलत फराहम करने वाले गैर मुल्की को गिरफ्तार कर लिया गया है। SPA के मुताबिक अहमद अल तवियान ने कहा है कि जज्जान के इलाके अल दयार में गश्त करने वाली टीम ने एक गैर मुल्की की गाड़ी को रोका, जिसकी कार में 4 सोमाली खवातीन सवार थीं। जब तफ्तीश की गई तो खवातीन के पास मुमलिकत में रहने के हवाले से कोई दस्तावेज नहीं थी। इन खवातीन को गिरफ्तार करके इन्हें सफर की सहूलत फराहम करने वाले सोमाली को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अल तवियान ने बताया कि तमाम लोगों के खिलाफ इब्तिदाई कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद इन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन और मजाज अथॉरिटीज के हवाले कर दिया गया है। याद रहे कि मुमलिकत में किसी भी गैर कानूनी तौर पर रहने वाले को सफर और रिहाइश की सहूलत फराहम करना ममनू है और इस हवाले से सजा और जुर्माना मुकर्रर है। सऊदी अरब में कोरोना के 5500 केसेस की तस्दीक। सऊदी वजारत सेहत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 5505 केसेस की तस्दीक हुई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक कोरोना के मरीजों की कुल तादाद 6,20,935 हो गई है। वजारत सेहत ने कहा है कि गुज़श्ता रोज 4,349 मरीज शफायाब हुए हैं, जबकि कुल तादाद बढ़कर 5,69,296 हो गई है। वजारत ने बताया कि 2 मरीज हलाक हुए हैं, जबकि कुल तादाद 8,908 हो गई है। वजारत ने कहा है कि मुख्तलिफ अस्पतालों में 388 मरीजों की हालत नाजुक है। शदीद सर्दी के बायस तब्बूक में स्कूलों का आगाज 9 बजे से।
तबूक शहर और उसके तमाम मुल्हिका इलाकों में स्कूलों का आगाज सुबह 9 बजे से होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा तालीम ने यह फैसला शदीद सर्दी के बायस किया है। महकमा तालीम ने कहा है कि पूरे रीजन में सर्दी की शदीद लहर है, जिसको मद्देनजर रखते हुए तुलबा, असातिज़ा और वालिदैन की सलामती के लिए ये फैसला किया गया है। महकमे ने कहा है कि फैसले का निफाज जुमेरात तक होगा, जिसमें असम्बली को भी मुअत्तल किया गया है। महकमे ने कहा है कि तबूक शहर के अलावा मातहत तमाम करियों और दही मराकज, हक्कल कमिश्नरी और मातहत इलाके, तीमा कमिश्नरी और उसके मातहत इलाके और अलवजह कमिश्नरी और उसके मातहत इलाकों में फैसले का निफाज होगा। वाज़ेह है कि तबूक समेत शुमाली इलाकों में सर्दी की शदीद लहर है, जहां लोस पहाड़ पर बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।